देखो भाई दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि अक्सर किसी भी पौधे की गुड़ाई और रिपोर्टिंग ज़रूरी क्यों होती है। मतलब हमें एक निश्चित समय के बाद पौधे को गुड़ाई क्यों करना पड़ता है, और उसके भी कुछ समय बाद, एक समय के बाद ऐसा होता है कि पौधे को रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये एक बगल में आप देख रहे हो मेरे एक फाइकस माइक्रोकार्पा का एक पौधा लग रहा है। वैसे तो यहाँ एक बोनसाई भी है और भी मैंने काफ़ी पौधे इसके पहले भी कभी कटिंग से बनाए थे, तो वो वीडियो भी आप चाहो तो देख सकते हो। लेकिन इसमें हम बात करेंगे कि इस पौधे को अब रिपोर्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम गुड़ाई क्यों करते हैं। तो गुड़ाई हम इसलिए करते हैं कि एक समय बाद क्या होता है कि ज़मीन में अगर पौधा लगा हो तो ये बातें मैटर नहीं करती, क्योंकि ज़मीन में जड़ों के पास अनलिमिटेड एरिया होता है। वो कहीं पे भी जा करके अपने न्यूट्रिशन को और पानी को और नमी को ले सकते हैं। और वैसे भी जो पौधे ज़मीन में लगे होते हैं उनके पास ज़मीन अंदर से नीचे से ज़्यादा सूखी हुई और गर्म नहीं होती है। लेकिन गमले में क्या होता है कि चारों तरफ से धूप लगती है पौधे को, और उसका पानी सूख भी जाता है और गर्म भी हो जाता है। इस वजह से उसको गुड़ाई की ज़रूरत होती है। जब हम गुड़ाई करते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर की जो लेयर होती है सख्त हो चुकी होती है कुछ समय बाद। तो गुड़ाई करने से वो हवा लेने लगता है और उस सख्त लेयर की वजह से उसमें पानी अच्छे से जाता है। और ऊपर को खुदी हुई मिट्टी जो होती है, मतलब जैसे जब हम खोद देते हैं ऐसे, तो ये जो होती है मिट्टी, ये इसमें एयर पॉकेट्स को बनाने के साथ साथ एक तरीके से मल्चिंग का भी काम करती है। मतलब धूप को अंदर जाने से कम करने का भी काम करती है। लेकिन एक समय बाद ये प्रोसेस काम नहीं करता। उसके पीछे का कारण है कि जड़ें जो होती हैं वो अंदर हद से ज़्यादा डेवलप हो जाती है। अब जैसे कि ये पौधा आप देख रहे हो आप मेरा, इसके पत्ते पीले भी पड़ रहे हैं। ठीक है, वैसे तो अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है क्योंकि ये पौधा ही काफ़ी हार्डी प्लांट और हद से ज़्यादा ढीठ पौधा होता है। लेकिन ये देखो यहाँ से टहनियाँ सूख भी रही हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि अब जब मैं इस पौधे में पानी दे रहा हूँ ना, तो पानी रुक नहीं रहा है। मैं पानी देता हूँ, साथ के साथ नीचे से निकल जाता है। और वो ऐसा होता है क्योंकि जड़ें ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं, तो उसके अंदर अंदर जड़ों के सहारे पानी तुरंत नीचे से निकल जाता है और पूरी की पूरी जितनी भी इस गमले की मिट्टी है उस मिट्टी को गीला नहीं कर पाता है। तो इस वजह से रिपोर्टिंग इसकी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रही है। तो सबसे पहले मैं इसको बाहर निकालता हूँ और फिर दिखाता हूँ इसके अंदर का क्या सीन हो रहा होगा। तो पहले तो आपने देखा ये कितनी आसानी से बाहर आ गया। ये इसीलिए आया क्योंकि जड़ें जो हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में अंदर डेवलप हो रही हैं। अब देखो जैसे कि आपको यहाँ पे गैप दिख रहे हैं, ये देखो, ये सब हद से ज़्यादा, ये दो कारणों से होता है। पहला कारण, जब हमारे गमले में बहुत ज़्यादा चींटियाँ हो जाएं तो वो एयर पॉकेट्स बना देती हैं, पानी तुरंत निकल जाता है। लेकिन इस गमले में आपने देखा कोई चींटियाँ नहीं है। इस गमले में देखो जड़ें हद से ज़्यादा हो रही हैं, तो जड़ों के सहारे पानी तुरंत नीचे निकल रहा है। फिलहाल आप देख रहे होंगे हल्की सी नमी है इसमें, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने इसमें धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा देर तक समय लगा करके पानी दिया था, लेकिन फिर भी इसमें अच्छे से पानी टिक नहीं रहा है। तो अब हम इसको आज रिपोर्ट करेंगे। तो आपको समझ में आए कि एक समय के बाद रिपोर्टिंग ज़रूरी क्यों होती है, क्योंकि जड़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आधी से ज़्यादा जड़ों को इसकी काट देंगे। और जड़ें इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि काटने में भी मेरे को दुख देंगी, बहुत मुश्किल से कटेंगी। ये देखो यहाँ भी आप देख सकते हो सारा का सारा गैप है। देखो उंगली डालता हूँ तो पूरी उंगली अंदर चली जाती है। तो इस तरीके की स्पेस की वजह से इसमें पानी रुक नहीं रहा है। आप चाहो तो एक बार इस एरिया को पास से देख लो। ये देखो पूरे के पूरे अंदर तक होल हुए पड़े हैं। ये सब हद से ज़्यादा जड़ें उगने की वजह से हो रहा है। तो इसी वजह से जड़ें काटना बहुत ज़रूरी हो जाता है एक समय के बाद। ये एक बगल में पौधा उग रहा था, इसको रख देते हैं साइड में। तो आप देखो सबसे पहले कि मैंने इसकी लगभग 80% जड़ों को काट दिया। ठीक है, अब हम इसको सेम गमले में नहीं लगाएंगे। आप तो सेम गमले में लगा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। मेरे को उस गमले में दूसरा पौधा भी लगाना है, इसलिए मैं दूसरे गमले में लगाऊंगा। तो इस तरीके का एक गमला लेंगे या कोई भी, या सेम गमला। तो उसमें जो सबसे पहले नीचे होल हो रखा है उसके ऊपर कुछ पत्थर या घास में से, जैसे कि मैं नारियल की घास रख रहा हूँ, या कोई भी ऐसा सिस्टम जिसकी वजह से मिट्टी भी ना बहे और ड्रेनेज भी अच्छा हो जाए। तो ये रखी मैंने घास और वापस से कुछ मिट्टी भरी। आप सेम मिट्टी को भी भर सकते हैं क्योंकि अब ये जो जड़ें हैं ये कट चुकी हैं उसमें से, तो ये अब दुखी नहीं करेंगे। इनके समय समय पर
मतलब धीरे धीरे इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा और ये इसमें खाद का काम भी करेंगी। यहाँ पर मुझे इसकी हाइट अच्छी लग रही है, ऊपर की जो सुंदर सुंदर जड़ें हैं जो किसी भी एक पुराने ओल्ड पौधे को या बोनसाई को लुक देने में सहायता करती है, तो यहाँ से वो भी है, वो भी दिख रही हैं और पौधा भरने लायक भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको रख करके इस ऊंचाई पे और ये भी देख लेंगे कि सीधा है कि नहीं है, क्योंकि पौधा सीधा ही होना चाहिए, सुंदर लगता है। तो ये देखो ये अब इस सर्टेन हाइट पे लग चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें पानी दूंगा तो ये सारी की सारी मिट्टी जो है ये भुरभुरी है अब, क्योंकि अब इसमें जड़ें नहीं है, तो जितने भी जो बचे कुछ एयर पॉकेट्स हैं उनमें सबकी सब ये भर भर के चली जाएगी। लेकिन कुछ सालों बाद होगा ये कि फिर से जड़ें इतनी फूल जाएंगी और वो एयर पॉकेट्स फिर से बन जाएंगे, तो हमें इसे कुछ सालों बाद फिर से रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं आपको इसमें पानी डाल के दिखाता हूँ। अच्छे से पानी दे देंगे भर के, ठीक है। तो मैं अभी इतना ही पानी दे रहा हूँ, अभी मैं इसको साइड में करके और पानी दूंगा। अभी मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि कुछ पानी नीचे से निकलेगा तो नीचे यहाँ जो पहले से मिट्टी पड़ी है उसको कीचड़ हो जाएगा। तो लेकिन आपको प्रोसेस समझाने के लिए मैंने दिखा दिया कि थोड़ा पानी डाल दिया और बाकी इसको अभी भर के अच्छे से पानी देंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग एक समय के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर आपका भी कोई पौधा बहुत पुराना हो रहा है और आपको लग रहा है कि उसके पत्ते बहुत छोटे हो रहे हैं या अच्छे से उसमें पानी नहीं टिक रहा या उसकी ग्रोथ एक रुक चुकी है, मतलब लंबाई में नहीं ग्रोथ की बात कर रहा मैं, क्योंकि वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने पौधे को कितना बड़ा रखना चाहते हैं। लेकिन एक हरियाली वाली ग्रोथ, जैसे कि आप देख रहे हो कि अच्छा खासा इसमें बहुत सारी टहनियाँ आ रही हैं, उस हिसाब से इसमें पत्ते कम हैं, तो इस तरीके की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप उसको रिपोर्ट करें और हो सके तो रिपोर्ट बारिशों के दिनों में करें। मेरी मजबूरी बन रही थी और ये पौधा भी बहुत ज़्यादा ढीठ है, तो इस वजह से मैं इसको अप्रैल के महीने में कर रहा हूँ, लेकिन ये रिपोर्ट करने का एक सही समय नहीं है। तो इस वीडियो में आपको समझ में आ चुका है। तो अब आपने क्या करना है, अब आप सारे के सारे नोटिफिकेशंस जो भी नीचे आ रहे हैं, बेल बटन और सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन, उन सबको प्रेस कर देना। और अगर आपको लगता है कि वीडियो मैंने अच्छा बनाया है या किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो आप उसको इस वीडियो को उसके साथ शेयर करना। और अब क्या मिलते हैं किसी नई वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।